और यहाँ पे देखिए जैसे कुछ लोग ने यहाँ पे खाना वाना बनाया, पिकनिक बनाई, यहाँ पे स्नान किया। अब ये देखिए ये यहाँ पे साबुन का पैकेट पड़ा हुआ है। ब्रिटेन की भाषा बोलना, बट बताएगा कौन कि क पे से आने वाले शब्द हिंदी भाषा में कितने हैं? जैसे कब, कहा, कैसे, कौन, किधर। एक नाउन हुआ कमल, तो फिर प्रोनाउन, सर्वनाम, विशेषज्ञ, क्रिया विशेषण, एडवर्ब, वर्ब, टोटल क पे से मेरे को लिख के बता दे। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये पूरा संतों का गांव ही है। ये महाराज जी का छोटा सा बैठका है। अब जैसे ठंडी के दिनों में यहाँ पे बैठ जाते हैं तो जो धूप की रोशनी होती है वो सीधे आके यहीं पे पड़ती है। तो यहाँ पे जैसे बैठ गए स्नान ध्यान करने के लिए। राधे राधे दोस्तों, चित्रकूट का जंगल कुछ इस तरह का दिखता है। आप देखेंगे चारों तरफ आपको सिर्फ यहाँ पे पेड़ पौधे झाड़ियां वगैरह सब दिखाई देंगी। वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है। बहुत ही ज्ञानी संत के मैं दर्शन कराने वाला हूँ आप लोग को, तो वीडियो में जरूर बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा। और चलते हैं महाराज जी के आपको दर्शन कराते हैं। और यहाँ पे फूल का पेड़ भी है देखिए, और यहाँ पे सारे फूल बिखरे हुए पड़े हुए हैं। जैसे भगवान श्री राम खुद आप लोग का स्वागत कर रहे हैं कि आइए चित्रकूट में। और आप आगे देखिए, यहीं से आगे जाना है हम लोग को। और जब यहीं से कुछ दूरी पे जाएंगे तो आगे हम लोग को आश्रम मिलना शुरू हो जाएंगे। तो साथियों अब चलते हैं, आपको आगे चलते हैं और संत महाराज लोग के दर्शन कराते हैं। अब ये है साथियों ऊपर जाने का रास्ता महाराज जी की कुटिया तक। तो चलिए आपको चल के दिखाते हैं एक बार। और देखिए कुछ इस तरह का खतरनाक रास्ता है। अगर एक भी पैर बस फिसल जाए पत्थर से तो सारे पत्थर सब नीचे आ जाए। अब ये देखिए यहाँ से रोज हमारे महाराज जी अप डाउन करते हैं। चलिए चलते हैं ऊपर और महाराज जी के आपको दर्शन कराते हैं। ये है साथियों महाराज जी की कुटिया कुछ इस तरह की। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये पूरा संतों का गांव ही है। आप हर तरफ देखेंगे तो कोई ना कोई कुटिया एक बनी हुई है। उधर भी देखें, उधर भी एक कुटिया बनी हुई है। ये महाराज जी का छोटा सा बैठका है। ये देखिए साथियों, अब जैसे ठंडी के दिनों में यहाँ पे बैठ जाते हैं तो जो धूप की रोशनी होती है वो सीधे आके यहीं पे पड़ती है। तो यहाँ पे जैसे बैठ गए स्नान ध्यान करने के लिए तो आराम रहता है। और अगर आप गौर से देखेंगे तो कुछ इस तरह की है पीछे से कुटिया। देखिए आप ध्यान से देखिए साथियों, सिर्फ मतलब ऐसे ही मिट्टी से और फिर उसके ऊपर कुछ पत्थर वगैरह लगा के एक टीन रख दी गई है। ये देखिए साथियों कुछ इस तरह का दृश्य है। अगर नीचे आपको दिख रही होंगी माँ मंदाकिनी कितनी सुंदर है, कितना स्वच्छ पानी है, आपको यहीं से समझ में आ रहा होगा। और पीछे आपको पूरा जंगल दिखाई दे रहा होगा। उस साइड साथियों जंगल में कोई भी नहीं रहता है। महाराज जी छोटी सेवा थी कुछ आपके पास, सब्जी वगैरह थी महाराज जी कुछ खरी। महाराज जी टमाटर ले आया था, कुछ हो जाएगा कुछ दिन के लिए। ये महाराज जी आटा ले आया था। ये महाराज जी थोड़ा सा मूंग की दाल ले आया था। साथ ही महाराज जी कुछ इस तरह की छोटी सी कुटिया है। और देखेंगे महाराज जी ने सब अपने से ही बनाया हुआ है। कोई भी मतलब यहाँ पे चीज जो आधुनिक है वो आपको देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पे कुछ डंडा वगैरह लगा के महाराज जी ने ऊपर इसको बांस से बनाया हुआ है और अपने विश्राम के लिए यही बनाया हुआ है। महाराज जी तो नीचे भी लेट जाते हैं लेकिन थोड़ा सा सांप बिच्छू वगैरह का थोड़ा बहुत यहाँ पे डर रहता है। और यहाँ पे महाराज जी ने कुछ बक्सा वगैरह है जिसको से रख देते हैं, क्योंकि यहाँ पे साथियों बंदर जो है वो काफी ज्यादा परेशान करते हैं कभी कदार। तो महाराज जी जैसे यहाँ पे लगा ताला लगा दिया तो अब इसमें से बंदर नहीं ले जा पाएंगे। और ये छोटी सी कुटिया है एकदम महाराज जी की। और कुछ इस तरह का संत जीवन, एक ज्ञानी का जीवन। महाराज जी के पास घर में सब कुछ था, सब कुछ त्याग के महाराज जी यहाँ पे बैठे हुए हैं। एक ये होता है कि जो हम लोग कभी कभी सोचते हैं कि कुछ संत होते हैं मजबूरी में आते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता साथियों। लाखों की प्रॉपर्टी थी, पूरा अच्छा खासा घर था, अच्छी खासी नॉलेज है, घर अभी भी है। उसके बाद भी बताइए यहाँ पे आके रह रहे हैं सिर्फ भगवान को प्राप्त करने के लिए। माता पिता परिवार सहित है। बिल्कुल महाराज जी बिल्कुल। और महाराज जी को कई वर्ष बीत गए हैं। महाराज जी ने एक बार भी माता पिता से भी बात नहीं। महाराज जी कितने वर्ष बीत गए आपको? भी मुझे अभी 10 ईयर हो गया, कुछ महीना बाकी है। अच्छा, मतलब 10 साल साथियों ऑलमोस्ट हो गए हैं, कंप्लीट हो गए हैं। और महाराज जी अभी तक अपने माता पिता से उसके बाद एक भी बार बात नहीं। महाराज जी याद नहीं आती कभी माता पिता की? यादें आती है तो सीधा सीने पे से नाग पास हो रहा है ऐसा लगता है, लेकिन समय तो गुजारना ही होता है। मतलब महाराज जी सिर्फ भगवान के भरोसे भगवान को प्राप्त करने के लिए आप इस जंगल में। हाँ। और यहाँ साथियों देख लीजिए एक साधारण सा जीवन, हर चीज घर में होने के बावजूद भी आज सब त्याग के कुछ इस तरह का जीवन महाराज जी जी रहे हैं। जैसे ये हिंदी की पुस्तक है जी और इस पे लिखा हुआ है कि क शब्द से जो तस्वीरें है यहाँ पे उसको पहचानना होगा। क शब्द पे से जैसे कबूतर है, कोयल है, कमल है। जी। यह पहले की पुस्तक
है पहले के विद्यार्थी को पूछा जा रहा है। जी जी वो विद्यार्थी कमल को पहचानेगा, कबूतर को पहचानेगा और कोयल को पहचानेगा। जी जी जब मैं इस पुस्तक को पढ़ा तो मेरे अंदर में एक कल्पना हुई जी। कि हम जो हिंदी भाषा बोलते हैं जी इसमें क शब्द से आने वाले शब्द कितने हैं। जैसे कबूतर, कोयल, कमल, जी। यह एक नाउन हुआ, जी नेम हुआ जी। ग्रामर की भाषा में। जी जी तो क पे से शब्द जैसे हिंदी भाषा में बोली जाती है, जैसे कहावत, जी कहा, कब, कैसे, कौन, जी किधर, जी ऐसे टोटल क पे से आने वाले शब्द हिंदी भाषा में कितने हैं टोटल। तो क पे से मान लिया जाए 20 शब्द हैं, तो फिर म पे से कितने शब्द है, तो ल पे से कितने शब्द है, तो 12 खड़ी जो है ये अल्फाबेट के टोटल अक्षर के पीछे हिंदी भाषा के टोटल शब्द कितने हैं। तो भाषा की पूरी टोटल शब्द कितने होंगे, हिंदी भाषा में टोटल शब्द कितने हैं। तो उसका उत्तर निकाला मैंने 1200 कुछ शब्द है। 1200 शब्द को अगर आपने जान लिया तो वह भाषा को जान लिए। तो फिर अंग्रेजी के शब्द कितने होंगे, अंग्रेजी के भी टोटल होंगे। ये तो बहुत आसान है यार, ब्रिटेन की भाषा बोलना। बट बताएगा कौन कि क पे से आने वाले शब्द हिंदी भाषा में कितने हैं। जैसे कब, कहा, कैसे, कौन, किधर, ये टोटल भाषा कितने हैं। मैंने लिख करके देखा, उसमें कभी छूट गए होंगे तो मुझे तो महसूस ही नहीं हो रहा है ना कि कोई शब्द अगर छूट गया होगा। तो कब, कहा, कैसे, कौन, प्लस वस्तु के भी नाम, प्लस कहावतें भी, प्लस हर चीज हिंदी भाषा का मैं लिख करके रखा। तो एंड में मैं कैसे जानूंगा कि यह कब ऐसे शब्द पूरे हो गए। ये यार समझ में नहीं आया, यही सबसे बड़ा ज्ञान है। अगर इसको हमने जान लिए कि 1200 शब्द अगर हिंदी भाषा के हैं तो यार फारसी भाषा के भी 1200 होंगे। विश्व की ऑल लैंग्वेज के वर्ड उतने ही होंगे जितने हिंदी के हैं, और सारी की जननी संस्कृत है। तो फिर अंग्रेजी बोलना कितना आसान है। लेकिन हमको ये मालूम ही नहीं है कि क से होने वाले उत्पन्न शब्द के, जैसे कम, कहा, कैसे, कब, कहावतें, किससे, कौन, किधर, कैसे, कोयल और कबूतर, ये तो सिर्फ एक नाउन हुआ कमल। तो फिर प्रोनाउन, सर्वनाम, विशेषज्ञ, क्रिया विशेषण, एडवर्ब, वर्ब, टोटल कब ऐसे मेरे को लिख के बता दे। यार ये बता सकता है कोई शिक्षा प्रमुख। क्यों, HLT सहित अगर डिग्री है तो कह सकते हो कि इतना शब्द है। तो इतना शब्द क पे से है, म पे से है, ल पे से है, स पे से है। वर्णमाला के अल्फाबेट के 52 अक्षर के पीछे इतने 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 शब्द है। टोटल को प्लस कर लो, आप अंग्रेजी निकाल लो और अंग्रेजी के उच्चारण में जोड़ करके आप बोल लो तो हिंदी अंग्रेजी हिंदी से भी सरल है। बिल्कुल महाराज जी। लेकिन ये मेरे समझ में नहीं आया ना। जैसे हम 12 गुना 12 करते हैं तो उसका आंसर नीचे में आता है। कब इसे नाम लिखना शुरू कर दिया मैं, और कब इसे नाम लिखना जब शुरू किया तो कहावत, कब, कैसे, कौन, कहा, किधर, कब, ये टोटल लिखा। अब हो गया क्या कब से, क्या और शब्द बाकी है। ये मैं कैसे जानूंगा यार। वो जानता है कौन, सिर्फ नॉलेज में इंसान यानी ज्ञानी। तो ज्ञानी की पहचान क्या है। यही बातें को मैं समझने के लिए बहुत कोशिश किया। यह पुस्तक कक्षा पहली की है, लेकिन हम पढ़ाने वाले भी नहीं जानते। जी महाराज जी। हमने पहली वाले के लिए लिखा है, इसको हम 50 साल वाले नहीं जान सकते तो पहली के विद्यार्थी कैसे पढ़े। वो तस्वीर को जानते कि कब ऐसे कबूतर है, कब ऐसे कोयल है। कई ने तो कई कोयल भी नहीं देखा, कबूतर भी नहीं देखा, फिर वो कैसे जानेंगे। कक्षा पहली का प्रश्न हम नहीं छुड़ा सकते, कक्षा पहली का स्टूडेंट्स कैसे छुड़ाएगा। फिर आज की शिक्षा भी तो धर्म से संबंधित है। फिर आज भी तो शिक्षा कोई इंसान का कोई एक तत्व है। बिल्कुल महाराज जी। पर हम उस तत्व को चाहते कितना है, कुछ भी नहीं। स्कूल जाने के लिए हम नकारात्मक हुए, जमाना एक वो था, और आज इतना बड़ा ज्ञान इसके पीछे छिपा है कि एक जिंदगी के साथ साथ एक सुख भी देता है। लेकिन हम पढ़ते कितना है। इसलिए सोशल में अनिवार्यता मास्टरों को धूम्रपान करना व शराब पीना कानून अपराध जैसा लगता है। यार आप हमारे बच्चों को पढ़ाते हो, हम आपको गुरुजी कहते हैं, और आप शराब पी करके समाज में नचते हो, ये कैसा लगेगा कि हम अपने बच्चों को शराब पीने वाले मास्टर के पास ले जाकर के विद्याध्ययन दिलाएंगे क्या। इसलिए गुरुकुल थी, कितनी महान है वो गुरुकुल। बिल्कुल महाराज जी। तो मौला धर्म भी बताऊंगा मैं, लेकिन ऐसे धर्म कितने हैं भारत में। जहां तक हमने हिंदू ही सुना है, उन्होंने बोला 250 से भी ज्यादा धर्म है। जब 250 से अगर ज्यादा धर्म है, मैं 251 का भी धर्म अगर बताऊंगा, जैसे मान लिया जाए एग्जाम्पल अ ब क, उनको लिखना होगा। क्यों कि धर्म का ज्ञान न तो शासन को भी नहीं है, सरकार को भी नहीं है। अब तुम पूछ रहे हो धर्मात्मा को, तो भी धर्म कितना है भाई, टोटल के अकाउंट में होगा ना पहले। बिल्कुल महाराज जी। कौन बताएगा यार कि धर्म कितने हैं भारत में। धर्म का दाता तो हम बैठे हैं और हमको मालूम नहीं है। एक आध रफ सवाल किसी ने बोल दिया उस सर से कि लिखो मेरा
सरनेम, ये अश्लील शब्द है, रॉन्ग शब्द ही मेरा धर्म है, वो लिखना पड़ेगा उसको। क्यों? धर्म का ज्ञान शासन सरकार दोनों को नहीं है। जैसे हिंदू यह प्यारा नाम है, जैसे फारसी यह भी प्यारा नाम है, ये हमारा धर्म हुआ, उसने लिखा। एक आध रफ सवाल को अगर मैं बोल देता कि मेरा धर्म ये गंदा है, इस तरह से गंदा लफ्ज का सरनेम है, वो बोलता क्या बता रहा है, अरे मेरा धर्म है ये, तो वो तो लिखना पड़ता ना। क्यों? धर्म का ज्ञान उस लिखने वाले को भी नहीं है और सर्वेक्षणकर्ता को भी नहीं है। धर्म कितना है कौन बताएगा? इस प्रश्न का उत्तर कोई बता ही नहीं सकते, बताएगा वो जो परिपूर्ण ज्ञानी है। तो फिर ऐसी कितनी बातें हैं होकर के माना हम नहीं जानते। ये किताब के बारे में बताइए महाराज, ये किताब आप कहाँ से लाए थे? मैं ये किताब किसी मार्केट में उतरा, वहां पे एक फुल्की के दुकान में कोई चिवड़ा दे रहा था, मिक्सचर। बिल्कुल महाराज जी। मैं बोला यार ये पुस्तक 10 रुपए लो पर मुझे दो। जी। ये एमपी में भाषा और ज्ञान ऐसा है जी। जैसे हिमालय और सागर है। जी महाराज जी। और इस पुस्तक को जब लाया तो मैं बहुत प्यार से पढ़ते रहता हूँ। छोटे छोटे प्रश्न का अर्थ इतना भयानक लिखा है जी। कि कोई बता ही नहीं पाते। हम पढ़ाते तो पहली को है, लेकिन यार ये हम डीएड वालों को भी ज्ञान नहीं है। अब चलिए चलते हैं थोड़ा नीचे की ओर और आपको नीचे के भी दर्शन कराते हैं। ये देखिए इस तरह का रास्ता होता है साथियों, जहाँ से महाराज डेली अप डाउन करते हैं। ये देखिए इस तरह के जंगल में इस तरह की जगहें। देखिए यहाँ तक तो आसान था, लेकिन अगर यहाँ से अब देखें तो कितना ज़्यादा कठिन है उतरना यहाँ से। अब देखिए साथियों, जैसे यहाँ एक सुंदर वृक्ष लगा हुआ है, यहीं पे कुछ लोग आते हैं, पिकनिक बनाते हैं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो प्लास्टिक फैला रहे हैं कृपया करके ये ना फैलाएं। और उसके बाद क्या करते हैं, ये देखिए हर तरफ पूरी प्लास्टिक फैलाए हुए हैं, पूरा कचरा फैलाए हुए हैं। और इतनी दयनीय स्थिति है कि शायद मैं आपको बता भी नहीं सकता। और ये सब देख के बहुत ज़्यादा दुख होता है। माँ मंदाकिनी का पानी आप देखेंगे एकदम साफ है, स्वच्छ है। और यहाँ पे देखिए जैसे कुछ लोग ने यहाँ पे खाना वाना बनाया, पिकनिक बनाई, यहाँ पे स्नान किया। अब ये देखिए ये यहाँ पे साबुन का पैकेट पड़ा हुआ है, ठीक है। यहीं पे साबुन लगाते हैं, फिर यहीं पे नहाते हैं और फिर यहाँ पे ऐसे प्लास्टिक फैला के और फिर अपने घर चले जाते हैं। तो कृपया करके आप जब इतनी सुंदर जगह पे आ रहे हैं तो इसको सुंदरता ऐसे बने रहने दीजिए। देखता हूँ तो बहुत दुख होता है। और यहाँ पे आप देख लीजिए चारों तरफ आपको हरियाली, पेड़, प्यारी सी नदी, उस पार पूरा जंगल, ये सब देखने को मिलेगा। अपने भारत में सब चीज़ें साथियों, लेकिन यहाँ पे आदमी कुछ कदर नहीं करता हमारे यहाँ। ये देखिए चारों तरफ सिर्फ आपको प्लास्टिक दिखाई देगी।